दयाल जी के दरबार पर। सारे बोलो जय श्री राम। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजी ब्लॉग नंबर 003। जय बाबा दयाल जी की मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, जय श्री रामचंद्र जी की सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को। तो भाइयों, आज मैं पहुंच चुका हूं बाबा लाल दयाल जी के दरबार पर, जिसे कि हम लाल दरबार भी बोलते हैं। इंडिया के दोस्तों हर कोने में बाबा लाल दयाल जी का दरबार है, जो सबसे बड़ा दरबार है दोस्तों। जहां से गद्दी शुरू हुई थी बाबा लाल दयाल जी की, वो दोस्तों पंजाब के बटाला शहर के पास ध्यानपुर शहर पड़ता है, वहाँ पर है दोस्तों। अगर किसी को भी दोस्तों बाबा जी के असल दरबार के दर्शन करने हैं, असल समाधि के दर्शन करने हैं, तो दोस्तों वो ध्यानपुर जा सकता है। मैं आपको सीधा सीधा रास्ता बताता हूँ। पंजाब में एंटर होंगे आप, ठीक है, सीधा बस पकड़िए बटाला के लिए। बटाला से दोस्तों बस मिलेगी आपको ध्यानपुर के लिए। ध्यानपुर मेरे ख्याल से दोस्तों बटाला से करीबन आधे घंटे की दूरी पर है। आधे घंटे की दूरी पर ध्यानपुर है। ध्यानपुर पहुंचकर आप बाबा जी के दर्शन कीजिए, ठीक है जी। जिन औरतों को दोस्तों बच्चा नहीं होता है, ठीक है जी, जहाँ दोस्तों वो हम जिसे बांझ भी कह लेते हैं, हमारी पुरानी औरतें कहती थी, तो दोस्तों बाबा लाल दयाल जी के दरबार पर अगर हम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जाते हैं दोस्तों, तो बाबा लाल दयाल जी एक अच्छा और मेरे ख्याल से फल लड़की की और लड़के के झोली में डालते हैं, ठीक है। सच्चे मन से आप भी प्रसाद को ग्रहण कीजिए, बाबा लाल दयाल जी का नाम लीजिए, दिल से नाम लीजिए, आपके घर पर जरूर बेटा ही होगा। यह दोस्तों बात मैं नहीं बोलता हूँ, यह दोस्तों इतिहास बोलता है। और बाबा लाल दयाल जी के हर एक आप श्रद्धालु से, भगत से पूछ सकते हैं दोस्तों इस बात को। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को पहले मैं दर्शन करवाता हूँ लाल दरबार के, जो कि जलंधर शहर में है, ठीक है जी। तो दोस्तों यह दरबार की एंट्री है, यहीं से एंटर होंगे और एंटर होते ही दोस्तों यह आपका जूता घर बना हुआ है, यहीं पर आप जूते वगैरह उतारेंगे। तो आपका दोस्तों वहाँ पर हाथ धोने के लिए बना हुआ है, हाथ धोएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप अपने हाथ वगैरह मुंह वगैरह धो सकते हैं। धोते ही दोस्तों यहाँ पर भगवान शिव का छोटा सा मंदिर बना हुआ है। चलिए सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन कर लेते हैं। यह दोस्तों सीढ़ियाँ चढ़ते ही दोस्तों श्री रामचंद्र जी हमारे, साथ में लक्ष्मण जी हैं, माँ सीता जी और नीचे हनुमान जी बैठे हुए, उधर गणेश जी की मूर्तियाँ पड़ी हैं, इधर भी मेरे ख्याल से श्री गणेश और रामचंद्र जी, बाल गोपाल जी, राधा कृष्ण आप देख पा रहे हैं। और इधर से दोस्तों रास्ता सीधा भगवान शिव हो जाता है। यह दोस्तों शिवलिंग बना हुआ है। जय शिव शंकर की आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, मैं दिल से भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। आप देख पा रहे हैं चांदी का शिवलिंग है और ऊपर शेषनाग जी, ठीक है जी। इधर की ओर आ जाए तो भगवान शिव, भगवान माता पार्वती की मूर्ति आप देख पा रहे हैं। और इधर दोस्तों माँ गौरी, टाइलों पर श्री गणेश, हनुमान जी और भगवान शिव का परिवार। यहाँ पर दोस्तों भगवान शिव की आरती लिखी हुई है पूरी की पूरी। शिव चालीसा भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, अगर किसी को यहाँ पर खड़े होकर पढ़ना है तो पढ़ सकता है। चंदन का लेप
इधर माँ शेरा वाली। चलिए दोस्तों, आपको इधर लाल द्वार के दूसरे हिस्से भी दिखा देता हूँ मैं। इधर से होते हुए दोस्तों अगर हम सीधा ही इधर को आएंगे तो हमें श्री हनुमान जी मिलेंगे गेट पर। आप देख पा रहे हैं यह दरबार के अंदर एंटर होने वाला गेट है। यहीं से हमें श्री हनुमान जी मिल जाएंगे। आप सभी दोस्तों हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करिए, घर बैठे ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, मैं इतने विश्वास से बोलता हूँ। और दोस्तों आपको इधर की ओर श्री बाबालाल दयाल जी की आरती, जिंदगी और मौत से जुड़े हुए कुछ तथ्य मिलेंगे आपको, अरदास मिल जाएगी आपको दोस्तों। और यह रहा दोस्तों लाल द्वारा मंदिर, ये देख पा रहे हैं। भोग लगा लेना है। औरतें दोस्तों यहाँ पर सेवा कर रही हैं, झाड़ू की भोग लगा लेना। झाड़ू लगा रही हैं औरतें। यह दोस्तों आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा सा हॉल है दोस्तों, कीर्तन वगैरह होते हैं दोस्तों यहाँ पर हर चांदनी एतवार के दिन दोस्तों। जब दोस्तों चांद चढ़े को 2 दिन हो जाते हैं दोस्तों, तो बाबा जी की वो दूज होती है, दूज कहकर इसे मनाया जाता है दोस्तों बाबालाल दयाल जी के दरबार पर बहुत ही धूमधाम से। मैं यहाँ के पंडित जी जो हैं, मैं उनसे बेनती करूँगा कि मेरे को दरबार के दर्शन करवा दें। पंडित जी अपना नाम बोल दीजिए। मेरा सत्यम। तो पंडित जी का नाम सत्यम है, यहीं पर आए हुए सिर्फ इनको 2 ही दिन हुए हैं। तो पंडित जी आप मेरे को दरबार के दर्शन करवा सकते हैं? आ जाइए, साथ साथ चलेंगे पंडित जी के और दरबार के दर्शन करेंगे, बाबालाल दयाल जी के दर्शन करेंगे। और साथ में और भी भगवान हैं उनके भी दर्शन करेंगे। यहाँ पर औरतें आप देख पा रहे हैं सेवा कर रही हैं झाड़ू की। दोस्तों यहाँ पर दिन रात सफाई होती है, हर कोई सेवा करने अपने सच्चे मन से, अपने सच्चे ही हृदय से यहाँ पर आता है और बाबालाल दयाल जी उनकी झोली हमेशा ही भरते हैं। तो दोस्तों यह है हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जिनको हम बोल देते हैं। आप देख पा रहे हैं, आपको एक बार आगे से दिखा देता हूँ। यह पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति, यहाँ पर दान पात्र रखा गया है, अपनी सेवा के अनुसार आप दान दे सकते हैं। इसी के साथ आ जाएं दोस्तों तो हमारे बाबालाल दयाल जी ध्यानपुर वाले। दोस्तों बाबालाल दयाल जी का दरबार आपको पंजाब के हर एक कोने में मिल जाएगा। पंजाब ही नहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दोस्तों इंडिया के, हिंदुस्तान के और भी कई कोनों में दोस्तों आपको लाल द्वारा मिल जाएगा। जो दोस्तों असल बाबालाल दयाल जी का दरबार है, मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, वो पंजाब के बटाला शहर के पास ध्यानपुर शहर है। ध्यानपुर में बाबालाल दयाल जी का असल दरबार है। तो दोस्तों यह है हमारे बाबालाल दयाल जी। काफ़ी सुंदर बाबा जी ने चोला डाला हुआ है, आप देख पा रहे हैं। अच्छे से उनको सजाया गया है, गले में हार सच्चे मोतियों का, और हार के अंदर दोस्तों श्री कृष्ण जी की फोटो। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बोल देता हूँ, जो बाबालाल दयाल जी हैं दोस्तों, इनको श्री कृष्ण जी का अवतार माना जाता है दोस्तों। और बाबालाल दयाल जी दोस्तों 1355 ईस्वी में दोस्तों ध्यानपुर शहर में पाए गए थे। जब लोगों ने दोस्तों बाबालाल दयाल जी को अकेले बैठे हुए देखा तो सभी लोगों ने आके बोला कि यार बच्चा है तू, और ध्यानपुर शहर में एक राक्षस रहता है, तू ऐसे अकेला मत बैठ, नहीं तो वो तुझे खा जाएगा। पर बाबालाल दयाल जी जानी जान थे और उन्होंने सभी लोगों को बोला कि कोई बात नहीं, आने दीजिए राक्षस को, मैं देख लूँगा। लोगों ने बच्चा समझकर बाबालाल दयाल जी का मजाक उड़ाया, ठीक है जी। पर जब राक्षस से बाबालाल दयाल जी का सामना हुआ तो दोस्तों कहा जाता है कि बाबालाल दयाल जी ने उसे एक कुएं में कैद कर लिया, ठीक है। जब राक्षस कुएं में कैद हुआ दोस्तों, तो राक्षस ने पूछा कि बाबालाल दयाल जी मैं खाऊंगा क्या? तो फिर बाबालाल दयाल जी ने बोला, जिस औरत को बच्चा ना होता हुआ होगा, ठीक है, वो मेरे दरबार पर आएगी, तेरे कुएं में आकर स्नान करेगी, तू उस औरत का जो बांझपन है वो खाएगा और उसे मैं अपने हाथों से बेटे का वरदान दूंगा। तो दोस्तों वो बात आज तक सच हो रही है। जिस भी औरत को बच्चा नहीं होता है वो बाबालाल दयाल जी के दरबार पर जाती है, कुएं पर नहाती है, नहा धोकर दोस्तों मियाँ बीबी पति पत्नी दोस्तों बाबालाल दयाल जी के पास जाते हैं, जो उनकी
गद्दी पर बैठे हुए हैं। अभी 16वीं गद्दी चल रही है दोस्तों। तो 16वीं गद्दी वाले जो बाबा जी हैं उनके पास जाते हैं। वो बाबा जी उनकी झोली में प्रसाद डालते हैं। फ्रूट का प्रसाद ही होता है दोस्तों, और मेरे ख्याल से सोगी वगैरह का भी साथ ही होता है। तो दोस्तों पति पत्नी अगर सच्चे मन से खाते हैं बाबा लाल दयाल जी का नाम लेकर दोस्तों, श्री कृष्ण जी को याद कर तो दोस्तों उनके अवश्य ही घर बेटा होता है दोस्तों। ठीक है जी, आपने यह देख लिया बाबा लाल दयाल जी का दरबार। और दोस्तों यहाँ पर पंडित जी क्या रखा हुआ है? बाबा लाल जी का यहीं से मतलब ठीक है। तो दोस्तों यह बाबा लाल दयाल जी का बेड बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। यह बाबा लाल दयाल जी का सिरहाना रखा हुआ है, यह उनका बिस्तरा लगाया गया है, टेबल लगाया गया है। ठीक है जी। मैं दोस्तों आपको एक बार और बता दूं, जो दोस्तों ध्यानपुर वाला दरबार है, तो दोस्तों जो वहाँ के सेवादार हैं वो वहाँ पर रात को एक बाल्टी पानी की छोटी सी गड़वी रखते हैं पानी की भरकर, और वो क्या बोलते हैं उसको, दातन रखते हैं। तो दोस्तों जब सुबह सेवादार आकर वो बाबा लाल दयाल जी की समाध को खोलते हैं तो दोस्तों पानी यूज़ किया हुआ होता है, दातन भी यूज़ की हुई होती है। आपको मैं जानता हूं दोस्तों आपको यह बात मेरी सच नहीं लग रही होगी। अगर आपको सच देखना है दोस्तों तो आप बाबा लाल दयाल जी के ध्यानपुर शहर जा सकते हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं दोस्तों अपनी आँखों से। ठीक है जी। इधर की ओर आ जाएं तो दोस्तों हमें श्री कृष्ण राम जी का, यह राम जी की हमें मूर्ति मिल जाएगी, और साथ में माता सीता। नीचे दोस्तों श्री गोपाल जी बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं झूले पर। श्री कृष्ण जी श्री रामचंद्र जी को भी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। उनके कपड़े, उनका चोला आप देख पा रहे हैं माता सीता के साथ। सिंहासन दोस्तों आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर है दोस्तों। और नीचे दोस्तों छोटे छोटे शिवलिंग रखे गए हैं। शालीग्राम भगवान हाँ, शालीग्राम भगवान रखे गए हैं। सॉरी, मेरे से बोलने से गलती होगी दोस्तों, शालीग्राम भगवान रखे गए हैं नीचे। और अगर हम दूसरी ओर आ जाएं दोस्तों तो हमें माँ शेरावाली मिलेगी, शेर पर सवार माँ शेरावाली को भी दोस्तों आपने एक बात नोट की होगी दोस्तों, सभी देवी देवताओं को दोस्तों इन्होंने एक ही रंग के कपड़े डाले हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं भाई लोग। आप देख पा रहे हैं माँ शेरावाली बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप सभी हाथ जोड़कर विनती कीजिए माँ से, ताकि माँ आपकी भी आसे मुरादें पूरी करें। अगर हम दूसरी ओर आ जाएं पंडित जी, हमें किनका मिलेगा? श्री कृष्ण जी की और राधा जी। लीजिए श्री कृष्ण जी और माँ राधा के साथ एक ही रंग के वस्त्र। नीचे की ओर देखें तो उनके छोटे स्वरूप रखे गए हैं, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। आप घर बैठे ही मेरे जरिए भगवान के दर्शन कर सकते हैं, श्री कृष्ण जी के, माँ शेरावाली के और श्री बाबा लाल दयाल जी के, और दोस्तों सबसे आखिर में पंचमुखी हनुमान जी के। तो यह बाबा लाल दयाल जी की दोस्तों ये असल फोटो है, जी। मैं आपको बताना भूल गया। जी उनका चेला है। हाँ, यह दोस्तों असल फोटो है बाबा लाल दयाल जी की, आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। ठीक है जी। ऊपर श्री रामचंद्र जी की फोटो बनी हुई है। इनको दोस्तों श्री राम और श्री कृष्ण जी का अवतार माना जाता है दोस्तों। और यह दोस्तों श्री महंत गंगादास जी हैं, इनके चेले दोस्तों। गद्दी जो है, पहली गद्दी पर दोस्तों हमारे बाबा लाल दयाल जी बैठे थे, और दूसरी गद्दी पर दोस्तों श्री गंगादास जी बैठे थे। और दोस्तों अभी 16वीं गद्दी चल रही है दोस्तों, और यह कहना है कि जो 16वीं गद्दी है दोस्तों उस पर सच में बाबा लाल दयाल जी खुद आए हैं। प्लीज़ अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना होता हो, आप दोस्तों ध्यानपुर शहर जाके बाबा लाल दयाल जी के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर किसी को बच्चा नहीं होता है, आप वहाँ पे जाएं, सच्चे मन से जाएं दोस्तों, बाबा लाल दयाल जी की आराधना करें, प्रार्थना करें उनसे दोस्तों। नहा धोकर कुएं में नहा धोकर दोस्तों बाबा लाल दयाल जी से फल लें प्रसाद के रूप में, खाएं उसको, आपके घर अवश्य ही बच्चा होगा दोस्तों। अगर आपकी कोई और भी मनोकामनाएं दोस्तों, ठीक है जी, जो आपकी पूरी नहीं होती है दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से किसी भी दरबार जाते हैं दोस्तों, किसी भी दरबार आपकी पूरी होगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों। अगर मैं अपना कैमरा घुमाऊं यहाँ पर दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो मुझे नज़र आई श्री बाबा लाल दयाल जी की, आप देख पा रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है अनंत श्री विभूषित वैष्णवाचार्य परमहंस योगीराज सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज, विक्रमी संवत 1412 से 1712 तक, श्री लाल द्वारा मंदिर, दिलबाग नगर, जलंधर शहर। दोस्तों मैं अगर आपको पूरा का पूरा एड्रेस बताऊं, अगर आपने जलंधर शहर वाले लाल द्वारे पर आना है दोस्तों, आप जलंधर शहर में आएँ, ऑटो कीजिए। अगर आप अपनी कार से हैं, किसी से भी पूछकर दोस्तों फुटबॉल चौक तक आएँ,
फुटबॉल चौक से दोस्तों सीधा ही हरबंस नगर से दोस्तों आप किसी से भी पूछ लीजिए कि मैंने दिलबाग नगर वाले लाल द्वारे जाना है दोस्तों, आपको बहुत ही आसानी से सभी लोग दोस्तों बहुत ही मिलनसार हैं और बाबूलाल दयाल जी का नाम सुनकर दोस्तों हर कोई आपको आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर हम दूसरी ओर देखें दोस्तों तो पंडित जी यह कौन से बाबू जी हैं? लाल दयाल जी, हाँ जी, परशुराम जी। ठीक है भाई लोग, यह परशुराम जी की तस्वीर है, बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाई गई है। यहाँ पर बाबूलाल दयाल जी की आपको फ़ोटो मिलेगी। और दोस्तों यह रहा, मैं आपको जो दोस्तों ध्यानपुर शहर में असल लाल द्वारा है दोस्तों, यह उसकी फ़ोटो है दोस्तों, आप अच्छे से देख लीजिए, वो बाबूलाल दयाल जी की समाधि है दोस्तों। अगर हम इस ओर की बात करें, इस ओर दोस्तों बाबूलाल दयाल जी का एक बहुत ही खूबसूरत बिस्तर लगा हुआ है, साथ में दोस्तों उनकी बाल्टी, उनकी दातन और छोटी सी घड़ी भी रखी जाती है, जो कि दोस्तों सुबह गेट खोलने पर इस्तेमाल की होती है। और बेड भी ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे बाबूलाल दयाल जी सोकर उठे हुए हों। अगर आपको यकीन नहीं है, आप बाबूलाल दयाल जी के ध्यानपुर शहर जाएं, जाकर आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं दोस्तों। पंडित जी यहाँ की जो गद्दी पर बैठे हुए हैं उनका नाम क्या है इस वक्त? गंगादास जी महाराज। गंगादास जी अभी इस वक्त गद्दी पर बैठे हुए हैं यहाँ पर जी। तो वहाँ कहाँ पर गए हैं? अभी गए हैं वो भंडारा खाने। भंडारा करने गए हैं कहीं पर। ठीक है जी, ठीक है। और पंडित जी यहाँ पर कुछ और देखने लायक है? और कुछ? हाँ जी हाँ यही है। ठीक है। तो यहाँ पर पंडित जी हमारा कीर्तन वगैरह होता है? हाँ होता है यहाँ पे। यहीं सारा कीर्तन वगैरह होता है ना? दूज के दिन होता है ना? हाँ यहाँ पे सब कोई बैठता है। हाँ। और यहाँ पे गंगादास जी महाराज जी। अच्छा, यहाँ पर वो खुद बैठते हैं? बैठते हैं। ठीक है। और साथ में जो वो गायक होते हैं वो बैठते हैं? हाँ वो बैठते हैं। ठीक है। चांद चढ़े को जब 2 दिन हो जाते हैं तो उसको दूज बोलते हैं हम पंडित जी, है ना? तो दोस्तों दूज को यहाँ पर मनाया जाता है बाबूलाल दयाल जी के नाम पर। बहुत ही ज़्यादा रश होता है दोस्तों। अगर आपको असल मज़ा लेना है दोस्तों, आप ध्यानपुर शहर जाइए, वहाँ पर दूज के दिन जाइए, बहुत ही ज़्यादा रश होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम और कृपा, भगवान के दर्शन खुले रूप से दोस्तों अगर आपको करने हैं आप जा सकते हैं। ठीक है जी। पंडित जी यहाँ पर कुछ और देखने के लिए है? कोई और मंदिर वगैरह है? हाँ हनुमान जी का मंदिर तो मैंने दिखा दिया, शंकर जी का मंदिर। शंकर जी का भी मैंने दिखा दिया पंडित जी। बस इतना ही है ना? हाँ बस। काफ़ी बड़ा हॉल है, आप देख पा रहे हैं सभी, बहुत ही बड़ा हॉल है। दूज के दिन दोस्तों संगत, मैंने कहा यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। आप आइए, सच्चे मन से दर्शन कीजिए बाबूलाल दयाल जी के और आनंद लीजिए। एक क्या बोलते हैं उसको, जो हमारी कुदरती चीज़ जिसको बोल लेते हैं, जिसको हम बोल लेते हैं भगवान के असल दर्शन दोस्तों, अगर आपको करने हैं आप यहीं पर कीजिए। मैं जानता हूँ मुझसे बोलने से थोड़ी गलती हुई है, मुझे वो नाम नहीं लेना आ रहा है दोस्तों, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। यह हमारे बाबूलाल दयाल जी का दरबार, आपने अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे, मैंने भी किए हैं। मुझे भी बाबूलाल दयाल जी अच्छा काम दें, मेरे काम में बरकत डालें, मेरे कमाई में बरकत डालें, मेरे घर परिवार पर शांति रखें। मैं यही अरदास करूंगा। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी के घर परिवार पर मेरे बाबूलाल दयाल जी खुशियाँ बरसाएं। ठीक है जी। सरबत का दोस्तों पंजाबी में ना एक शब्द है, सरबत का भला। यह बात बहुत ही बड़ी है, कहने में छोटी है दोस्तों, हर कोई यह चीज़ नहीं मांगता है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जिस भी मंदिर, जिस भी दरगाह, जिस भी दोस्तों अब चर्च में जाते हैं दोस्तों, अब जिस भी गुरुद्वारे में जाते हैं दोस्तों, आप यही चीज़ मांगा करें कि माँ का सरबत दा भला करी, किसी दे पैरों पीछे साडा भी भला करी मेरे दातिया। ते मेरी गल दा तुम आप सभी यकीन रखना, आप सभी की आसे मुरादें मनोकामनाएं पूरी होंगी। एक बार आपको मैं बाबूलाल दयाल जी के दर्शन करवा देता हूँ अच्छे से, आप देख लीजिए। ये हमारे बाबूलाल दयाल जी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इस वक्त।
पंडित जी मुझे ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। जिन्होंने मेरे को बताया कि जब दूज होती है तो ऊपर बहुत ही ज़्यादा लंगर की इंतज़ाम किया जाता है, भंडारा सिस्टम होता है। तो अभी वो कमरा जाके देखेंगे हम कि किस कमरे में सभी लोग बैठकर भंडारा खाते हैं, भंडारा पकाते हैं। ये देख लीजिए ऊपर भी लिखा हुआ है, यह है वर मांगतक कृपा नकेता बसु हृदय श्री अनुज समेता। चलिए चलते हैं हॉल के अंदर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की जाती है और यहाँ पर लंगर खाने वालों की आपके सामने है। कितने लोग आ जाते हैं पंडित जी इस कमरे में? कम से कम 200 लोग आ जाता है आराम से। और वहाँ पे हमारा लंगर पकता है ना? जी जी, वहाँ पर पकता है। ठीक है जी, हम चलेंगे अभी दूसरी ओर, जाके देखेंगे कि लंगर कहाँ पकता है। दोस्तों यह लाल द्वारा बहुत ही बड़ी जगह पर बना हुआ है। कितने भी लोग आ जाएं, 500 1000 आराम से यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर लंगर पकता है। यह है तंदूर, रोटियां वगैरह यहाँ पे लगती हैं। ठीक है जी, वहाँ पर बर्तन वगैरह धुलते होंगे या बर्तन भी पड़े हैं। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सब्जियां वगैरह बनती हैं। आप देख पा रहे हैं 2 चूल्हे बने, मिट्टी के चूल्हे हैं दोस्तों। लकड़ी और कोयले से आग जलाई जाती है। गैस का प्रयोग मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं किया जाता पंडित जी, है ना? जी, गैस का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है ना? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी एक छोटा सा तंदूर है। यहाँ पर तवा कढ़ाई या कुछ भी रखकर खाना पका सकते हैं। वो कमरे बने हुए हैं। अगर आप दूर से आते हैं आप यहाँ पर आकर रुक भी सकते हैं। ऊपर जाने का भी रास्ता है, छत बनी हुई है, उसके ऊपर भी छत बनी हुई है। कहीं से आप आते हैं दूर से तो जी जी, सकते हैं, व्यवस्था है सब कुछ का। हाँ, आपने पंडित जी से सुन लिया। अगर आप दूर से आते हैं, रुकने की आपके पास व्यवस्था नहीं है, आप यहीं पर रुक सकते हैं कमरा लेकर। ये ऊपर कमरे बने हुए हैं। मुझे भी इस बात का नहीं पता था। मैं जलंधर शहर का रहने वाला हूँ, पर यहाँ पर आना मेरा बहुत कम होता है क्योंकि मैं सीधा ही अपने मम्मी पापा के साथ ध्यानपुर शहर पे जाता हूँ। वहीं पे जाते आते हैं हम। ये आप देख पा रहे हैं कमरे बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 8 कमरे हैं। एक बड़ा हॉल है मेरे ख्याल से उधर की ओर। आप अगर फुल परिवार आते हैं, आपके परिवार में 10 से 12 आदमी हैं, लोग हैं, आप उस हॉल में रुक सकते हैं। अगर आप अकेले आते हैं आप आराम से रुक सकते हैं। क्या कहा पंडित जी आपने? 50-60 आदमी रह सकते हैं। 50-60 आदमी यहाँ पर रुक सकते हैं। आपने पंडित जी की बात सुन ली। और यह देख पा रहे हैं आप, यह मंदिर का शिखर है, मंदिर का ध्वज, और मंदिर के ध्वज के साथ ही शिवलिंग बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप हरबंस नगर तक आ जाएं, आपको मंदिर का ध्वज दूर से ही नज़र आ जाएगा। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे दोस्तों, चलते हैं अब नीचे की ओर। तो पंडित जी जो यहाँ पे अब बाबा जी गद्दी पर बैठते हैं, वो कितने बजे तक आ जाएंगे? कुछ उनका टाइम का पता है? 4 बजे तक। वो 4 बजे तक आएंगे। अगर मैं 4 बजे तक यहाँ पर रुका तो आपको जरूर दर्शन करवाऊंगा उनके भी। चलते हैं नीचे की ओर दोबारा से। आपको मैंने सारा दरबार के दर्शन करवा दिए हैं मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है। यहाँ पर भी कमरे बने हुए हैं, है ना पंडित जी? हाँ, ये सब कमरा है। यह सब कमरा है, आप देख पा रहे हैं। पंडित जी के कहने के अनुसार यह भी कमरा है। कमरे आप देख पा रहे हैं। पंडित जी की बात के अनुसार यहाँ पर तकरीबन 50-60 आदमी आराम से रुक सकते हैं अपने परिवार के सहित। यह कुछ मंदिर का नीचे का दृश्य आप देखिए। वहाँ पे सामने मैंने आपको बताया था कि दूज के दिन वहाँ पे जो गद्दी पर बैठते हैं बाबा जी, वो खुद बैठते हैं यहाँ पर। उनका नाम क्या था पंडित जी? मैंने गंगादास जी। हाँ, गंगादास जी महाराज वहाँ पर खुद बैठते हैं। और साथ में जो सिंगर होते हैं, जो गवैये होते हैं, वो बैठते हैं। और यहाँ पर सारी की सारी संगत, नीचे औरतें साफ सफाई कर रही हैं, अपनी सेवा कर रही हैं सच्चे मन भाव से। तो मेरी तो बाबूलाल दयाल जी से यही प्रार्थना है कि इन सभी की मनोकामनाएं, हमारी मनोकामनाएं, आपकी मनोकामनाएं पूरी करें।
चलते हैं नीचे की ओर। पंडित जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्वभाव के हैं। एक्चुअली मंदिर बंद हो चुका था, मैं थोड़ा लेट पहुंचा मंदिर। मैं पहुंचा तकरीबन 12:30 के करीब मेरे ख्याल से। तो मैंने जब मंदिर का गेट खड़काया तो पंडित जी बाहर आए। पंडित जी ने बोला कि अभी तो बंद हो गया है। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने वीडियो बनानी है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने यूट्यूब के लिए। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि चलो मैं आपकी मदद करवा देता हूँ साथ में। अभी पंडित जी का मैं धन्यवाद करूँगा। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी मदद कर दी मेरी। एक बार आपको मैं फिर से मंदिर के दर्शन करवा देता हूँ और फिर यहाँ से चलते हैं। तो अभी मैं ना पंडित जी के साथ आया था, जाने लगा था। तो पंडित जी ने बोला कि आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो मैंने पूछा क्या पंडित जी? तो पंडित जी ने बोला कि हमारी गौशाला भी है यहाँ पर। बाबा लाल दयाल जी ने अपनी गौशाला भी रखी हुई है। एक बार मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ अच्छे से, तभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी। वो रहा लाल द्वारा मंदिर, ठीक है जी। और यह रही बाबा लाल दयाल जी की गौशाला, आप देख पा रहे हैं। बाहर बाबा लाल दयाल जी का हमारा पोस्टर भी लगा हुआ है गौशाला का। श्री बाबा लाल दयाल गौशाला संस्थापक एवं संचालक। यह कुछ बातें। चलिए चलते हैं गौशाला के अंदर पंडित जी के साथ। पंडित जी चलिए चलते हैं। चलिए। यह गौशाला है, यहाँ पर गौओं को चारा वगैरह दिया जाता है, आप देख पा रहे हैं। एक बार आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ऊपर तक आप देख लीजिए। ऊपर पंडित जी कमरे बने हुए हैं। हाँ, अपना कमरा है, किराए पे दिया गया। ठीक है। आपका कमरा किराए पर रखा हुआ आपने, आप देख पा रहे हैं। इसमें रोटी खिला सकते हैं। इसमें गौओं को खाना आप देख पा रहे हैं। रोटियां पड़ी हुई हैं लोगों की, लोग सुबह सुबह मेरे ख्याल से आकर डाल जाते हैं। चलिए चलते हैं गौशाला के अंदर। ये देखिए जय गौ माता की। कितनी गौ है पंडित जी आपके पास? 10 गाय। 10 गायें हैं। तो लाल द्वारा के पास कुल गायें 10 हैं, आप देख पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8 और 9। एक गाय जो है वो बिक गई है, आप देख पा रहे हैं। लोग गौओं को चारा डालते हैं, यहाँ पर लोग आए हुए हैं, अभी चारा खरीदते हैं और फिर आकर गौ माता को चारा डालते हैं। गौ माता हिंदू धर्म में पूजनीय है, सबसे पहला स्थान इन्हीं का है। इनके बाद ही देवी देवताओं का स्थान आता है। सभी ने गौ माता को टीके, मौली वगैरह, हार वगैरह डाले हुए हैं। गौ माता हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करें। अगर आपको भी दोस्तों रास्ते में कोई गाय नज़र आती है दोस्तों, उसकी मदद कीजिए, हो सके उसको गौशाला तक पहुंचाइए। ये देखिए ये गौओं का चारा है। यह क्या है पंडित जी? ये दाना है खाने वाला। यह खाने वाला दाना है। यह पिन्नियाँ बनाई जाती हैं यहाँ पर उस दाने की, और भी सामान वगैरह रखा हुआ है। ये यहाँ के सेवादार हैं। आपका नाम क्या है पंडित जी? हाँ जी, रोशन। तो पंडित जी का नाम रोशन है। आप यहीं की देखभाल करते हैं गौशाला की? आपने सुना भी अभी, गौशाला के पंडित जी देखभाल करते हैं। आपने देखा जो पंडित जी ने ऊपर पहना हुआ है, ऐसी ही टोपी हमारे बाबा लाल दयाल जी खुद पहनते हैं, ऐसा ही टीका लगाते हैं। अब मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ पंडित जी की ओर। और एक चीज़ और, ये देखिए काफ़ी सुंदर फोटो है हमारे बाबा लाल दयाल जी जो गद्दी पर बैठे हैं इस वक्त, उनकी फ़ोटो गवों के साथ। ऊपर असर वाले बाबा लाल दयाल जी, यहाँ पर श्री कृष्ण जी की फ़ोटो है। बहुत ही अच्छा लगा मन को कि पंडित जी ने मेरी यह मनोकामना भी पूरी कर दी। मेरे को सच में पता नहीं था कि आपकी गौशाला भी है पंडित जी। जाते जाते पंडित जी ने मेरे को एक और चीज़ का अनुभव करवा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। चलिए चलते हैं बाहर की ओर। गौ माता के कर लिए हमने दर्शन, अतः मेहर करना हम पर भी। यह कुछ बाहर का दृश्य आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, कमरा बना हुआ है एक,
यहाँ पर गौओं को पानी वगैरह की सुविधा। और यहाँ पे गुड़ लाते हैं सब। यहाँ पर गुड़ वगैरह रखते हैं। यह तुलसी माता है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, हमारी पूजनीय माँ तुलसी माँ का बहुत ही सुंदर गमला रखा गया है। और गमले के अंदर केले का भी लगाया गया है मेरे ख्याल से। है ना अपने जी, केले का ही है ना, यह केले का है। यहाँ पर लोग चिराग वगैरह, धूप अगरबत्ती वगैरह करते हैं, दिए जलाते हैं। जलाने भी चाहिए हमें, कोई भी धार्मिक स्थल हो वहाँ पर दिया जलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए, मैं आपका राजन, ओजी राजन ब्लॉग्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों आपके सामने मैं लाता रहूँगा। अब अभी के लिए बाय बाय। बड़ों को पेरिफोना, छोटों को हाय हेलो। ठीक है जी। यह आपको एक बार मंदिर का बाहर से दिखा देता हूँ। यह हमारे बाबा दयाल जी का लाल द्वारा, वहाँ से लेकर आप देख पा रहे हैं वो नुक्कड़ से लेकर और यहाँ की नुक्कड़ तक है दोस्तों। और यह गौशाला है, गौशाला भी आपको दिखा देता हूँ। यहीं से लेकर वो जहाँ पर आप देख रहे हैं दीवार खत्म होती है वहाँ तक है। ठीक है जी। तो दोस्तों मुझे दीजिए आज्ञा, अभी करते हैं वीडियो को समाप्त। यह पोस्टर लगा हुआ है बाबा दयाल जी का। यह दोस्तों जो ध्यानपुर शहर में बाबा दयाल जी की गद्दी पर बैठे हैं, 15वीं गद्दी पर दोस्तों यह वाले बाबा जी बैठे हैं। इनसे मैं काफ़ी बार मिल चुका हूँ। ठीक है जी। यह जो जहाँ की गद्दी पर बैठे हैं केशव दास जी महाराज, यह श्री गंगा दास जी के चेले हैं। ठीक है जी। यह है गंगा दास जी, जय यहाँ की गद्दी पर बैठते हैं बाबा दयाल जी की। और पंडित जी जय कौन है? राम कथा के मुख्य वक्ता श्री महंत यमुना दास। ठीक है जी। राम कथा के मुख्य वक्ता श्री महंत यमुना दास जी, रामायणी चित्रकूट वाले। तो मैंने आपको अच्छे से दर्शन करवा दिए होंगे मुझे लगता है। तो थैंक यू सब्सक्राइबर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए जय श्री राम, जय श्री बाबा दयाल जी।